सीधे अनुपमा की कहानी ने अब ले लिया एक नया मोड़। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा और अनुज ने पूरी तरह हिम्मत हार चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बेटी को कैसे ढूंढे, क्योंकि अनुपमा को पता है कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी जिंदा है आज भी, पर लेकिन वो कहाँ है और कैसी है उसको ये नहीं पता। तो यहाँ पर कान्हा जी ने इस जीप को भेज दिया है अनुपमा की सहायता करने के लिए। वहाँ पर अमेरिका में पिछले 6 महीनों से इस जीप और बीजीएम भी आस लगाए बैठे हैं कि अनुपमा जी आएंगी, पर लेकिन यहाँ पर किंजल का फोन आता है मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो चाहते कैसे भी करके कुछ भी करके मम्मी की हेल्प कर पाए। और यहाँ पर इस जीव को बता दी है कि 6 महीनों से मम्मी कहाँ पर थी और आज अनुज जी की क्या हालत है। ये सुनने के बाद तो बीजी और इस जीव बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। पर लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है कपाड़िया मेंशन से आज उनके पास ऑर्डर आया है और वो समझ जाता है कि जब अनुज और अनुपमा यहाँ पर है ही नहीं और आधे का तो पता है नहीं, तो आकर उनके घर में है तो है कौन। इसलिए यहाँ पर यही से खुद जाता है वो फूड डिलीवरी करने के लिए, और यहाँ पर उसे और कोई नहीं बरका और अंकुश मिलते हैं। और यहाँ पर उसे आभास हो चुका है कि छोटी इनके पास ही है, और यहाँ पर उसका शक बिल्कुल सही था, छोटी उनके पास ही है। अब वो यहाँ पर छोटी को बचाकर सीधे ले जाता है अनुपमा के पास इंडिया। और यहाँ पर जैसे ये सीन अनुपमा जी को इतने महीनों बाद देखता है, उनको इस हाल में देखता है, उसको यकीन नहीं होता कि उसके अनुपमा जी की हालत आज इतनी खराब हो चुकी है। पर लेकिन जैसे ही ये जीव उनको अपनी बेटी से मिलवाता है तो अनुपमा के आंसू नहीं रुकते। अनुपमा को यकीन नहीं होता कि उसकी छोटी वापस आ चुकी है। पर लेकिन इतना काफी ही नहीं है, वो साथ में बरका और अंकुश को अपने साथ लाया ताकि वो दोनों खुद सबके सामने अपना सच कबूल करे। और यहाँ पर वो दोनों अनुपमा के पैरों में गिर के माफी मांगते हैं। यहाँ पर इस जीप ने उन दोनों को रस्सी से बांधा हुआ है ताकि वो दोनों कहीं भाग ना जाएं। वो दोनों उनके पैरों में गिरते हैं और कहते हैं कि अनुपमा मुझे माफ कर दो। अनुपमा कहते हैं कि भाभी आप माफी क्यों मांग रही हैं। यहाँ पर छोटी की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे किसी भिखारी की हालत होती है। यहाँ पर अनुपमा को यकीन नहीं होता कि वो उसकी बेटी है और वो इतने बुरे हाल में कैसे आई। इस जीप बताता है कि इन दोनों जाहिलों ने इस पर बहुत अत्याचार करे हैं। इन दोनों ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर छोटी को बहुत मारा पीटा है। इन्होंने छोटी को अपने घर में बंदी बनाया हुआ था। इनका प्लान ये था कि 18 साल के होने के बाद वो छोटी से इन पेपर्स पर साइन करा लेंगे ताकि मिस्टर कपालिया का सब कुछ इनके नाम हो जाए। पर लेकिन इनका ये प्लान फेल हो गया। यहाँ पर अनुपमा बहुत गुस्से में कहते कि भाभी आपने सारी हदें पार कर दी है। अनुज ने आप पे हर बार भरोसा करा, पर लेकिन आपने हर बार उनका भरोसा तोड़ा। यहाँ पर वो दोनों अनुपमा के पैरों में नाक रगड़ते हैं और कहते हैं कि अनुपमा हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो। यहाँ पर अंकुश हमेशा की तरह सारा ब्लेम बरका पर डाल देता है। अंकुश कहता है कि मैं पागल था कि मैं इसकी बातों में आ गया, इसकी बातों में आके मैंने तुम्हारा और उसका एक्सीडेंट करा दिया, जिसकी वजह से आज ये सब हुआ। और हम दोनों ने धोखे से उस पर साइन वगैरह लिए ताकि उसको सब कुछ हमारा नाम हो जाए। पर लेकिन सब कुछ उसके नाम पे था ही नहीं, वो सब कुछ छोटे के नाम पर था। तो इसलिए हमने उसे किडनैप कर लिया और टॉर्चर करा। ये सुनने के बाद तो अनुपमा ज्वालामुखी की तरफ फट जाती है और उन दोनों में खूब मान लगाती है और उन दोनों को खूब सुनाती है। यहाँ पर अधिक भी कहता है कि दी इतने सालों बाद मैं आपसे मिला हूँ, पर लेकिन मुझे आज आपको अपनी दी कहने में शर्म आ रही है। आप मेरी बहन हो सकती, आपने पैसों के लालच में आके इन दोनों को अलग कर दिया, इनका एक्सीडेंट करा। और इतना काफी नहीं था कि आपने छोटी पर, इतनी छोटी सी बच्ची पर इतना अत्याचार करे। आप खुद एक माँ है, आपको सोचिए अगर सारा का सन कुछ ऐसा होता आप क्या करेंगी। पर लेकिन अनुज को तब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसकी छोटी उसके सामने है। पर लेकिन जैसे ही उसकी आदिया उसके सामने आती है, उसे गले लगाती है। अब अनुज पूरी तरह ठीक हो चुका है। अब पुराना मिस्टर कपाड़िया वापस आ चुके हैं। अब वो बरकर अंकुश की जो क्लास लगाएगा वो देखने वाली होगी। क्या यहाँ पर अनुपमा अनुज को रोक लेगी और उन दोनों को माफ कर देगी, या फिर अनुपमा एक बहुत बड़ा कदम उठाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।